हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं, टॉपिक है आपका सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध कैसे निकाल पाएंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। अब फिगर क्या बोल रहा है, सबसे पहले ऊपर हमने लगाया है एक सेल लगाया है जिसपे क्या है प्लस और माइनस चार्जेस है और जिसका विद्युत वाहक बल क्या है ई है, ठीक। और सेल के बगल में क्या है एक आंतरिक प्रतिरोध लगाया है स्मॉल आर। एक सेल लगाया है जिसका विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। और एक लगाया है हमने वोल्ट मीटर का काम क्या होता है विभव मापने का। और नीचे लगाई है एक कुंजी और लगा है बाह्य प्रतिरोध आपका कैपिटल आर और एक लगाया है अमीटर जो कि धारा के मान को मापता है, ठीक। इतना सा आपका फिगर है। तो चलिए प्रोसेस कैसे होता है तो देख सकते हैं आप। हम क्या करेंगे, जब सेल को ऑन करेंगे तो परिपथ में क्या होगा, आपकी धारा बहेगी। जब परिपथ में धारा बहेगी तो कितना वोल्टेज हमने दिया है इस परिपथ को, तो वोल्ट मीटर तो भाई इसको नाप लेगा। और फिर और ये सब काम कैसे होगा, जब हम कुंजी को ऑन करेंगे। जैसे ही हमने कुंजी को ऑन किया, सेल से हम क्या करेंगे विभवांतर आरोपित करेंगे तो परिपथ में धारा बहेगी और कितना वोल्टेज दिया है वोल्ट मीटर से नापेंगे। और जो आपका कैपिटल आर जो प्रतिरोध है वो क्या काम करता है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा इसमें आवेश ना हो जाए ताकि परिपथ खराब हो जाए, तो रोकने का काम करता है। और अमीटर से हम धारा के मान को माप लेते हैं कि परिपथ में जो जितनी आवश्यकता है उतनी धारा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जो कि आपका जब सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, आवेश इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी। टी समय में अगर परिपथ में आवेश आपका क्यू है और धारा आई है तब फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू आई टी। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है आवेश गुणे विभव, आवेश क्यू इज इंटू विभव वी। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके आज का हम डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि जो आपका किया गया कार्य है, जो आपका विभवांतर है भाई, सेल का जो पहले हम विभवांतर करते थे, अब हम क्या करते हैं भाई, सेल की बात हो रही तो विद्युत वाहक बल, तो विभवांतर किसके बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बल ई के बराबर होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम भाई कुंजी को ऑन करके ही हम वोल्टेज देते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल से वोल्टेज देंगे तभी तो भाई करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुंजी को ऑन करने पर सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, सेल द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा है वो किए गए कार्य के क्या होती है बराबर होती है। तो सबसे पहले हम इस ऊर्जा को निकाल लेते हैं। तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, तो आवेश क्या है, आवेश है आपका Q इज इक्वल टू आई टी। तो ऊर्जा किसके बराबर होती, कार्य के बराबर होती। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, आवेश इज इक्वल टू Q इंटू आई टी। तो पहले इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी होने वाला है, ठीक। तो अब जानते हैं आपकी सेल द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा है वो किए गए कार्य के क्या होती है बराबर होती है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, परिपथ में जो कुल कार्य हो रहा है किया गया कार्य, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आवेश गुणे विभव है। फॉर्मूला क्या है आवेश गुणे विभव। तो विभव किसके बराबर है, विद्युत वाहक बल के बराबर है। और आवेश की जगह हम क्या रख सकते हैं, IT रख सकते हैं। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसकी वैल्यूज यहाँ से पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम भाई विभव की जगह क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं, ठीक। विभव की जगह हमने E रख लिया और आवेश तो Q का Q ही रहेगा, ठीक। अब हम Q वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, E इंटू आई टी। आवेश की जगह क्या है IT है, तो IT पुट कर लेते हैं। तो टोटल फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा कुल कार्य का, W इज इक्वल टू E इंटू आई टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस परिपथ में क्या है दो प्रतिरोध कार्य कर रहे हैं, एक है आपका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और एक है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। तो इनके लिए किए गए कार्य को हम निकाल के टोटल कार्य के बराबर कर देंगे और फॉर्मूला क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। और तो संबंध इनका निकल के सामने आ जाएगा, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध के लिए निकाल लेंगे। तब आंतरिक प्रतिरोध में किया गया कार्य, प्रतिरोध के लिए किया गया कार्य हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे भाई, आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही तो स्मॉल r लिखेंगे, कैपिटल W सफिक्स में क्या ले लेंगे भाई, आंतरिक प्रतिरोध की बात है स्मॉल r है, स्मॉल r से डिनोट करते हैं तो इसमें हम सफिक्स में स्मॉल r को ले लेंगे। तो कार्य बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, आवेश गुणे
विभव होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें आंतरिक की बात करनी, तो आंतरिक लिख लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आवेश, भाई आंतरिक प्रतिरोध है छोटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आवेश को तो वैसे ही लिखेंगे और विभव की जगह क्या लिख लेंगे, V डैश कर लेंगे, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध आपका छोटा है और बाह्य प्रतिरोध जो लग रहा है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसकी अपेक्षा, तो यहाँ पे हमने V डैश लिख लिया। तो अब इनकी भाई आवेश की तो वैल्यू पता है, IT होती है, तो यहाँ पे V डैश कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम आपने पिछले चैप्टर में देखा हुआ है, तो ओम का नियम होता है V = IR, धारा गुणे आपका क्या होता है भाई, आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पे तो हमें आंतरिक प्रतिरोध लेना है ना, ठीक, तो स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, V डैश = तो यहाँ पे दोनों का मान रख दिया है, तो I² स्मॉल r t आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध का। अब आंतरिक प्रतिरोध की जगह, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो सफिक्स में क्या कर लेंगे, हम r ले लेंगे। ठीक है, W स्मॉल r। ठीक है, अब बाह्य कार्य की बात करें, तो बाह्य कार्य को हम किससे डिफाइन कर पाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, W और स्मॉल r लिख लेंगे सफिक्स में। ठीक, अब बाह्य कार्य की बात करें, तो बाह्य प्रतिरोध आपका क्या है, कैपिटल R है, तो यहाँ पे सफिक्स में क्या कर लेंगे, कैपिटल R ले लेंगे। तो बाह्य कार्य हम कैसे निकालेंगे, बाह्य कार्य काफ़ी बड़ा है आंतरिक कार्य के आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा, तो यहाँ पे हम विभव को V ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q × V। ठीक, तो आवेश की वैल्यू हमें पता है, Q = क्या है, IT × V हो जाएगा। ठीक, ये क्या आ गया, बाह्य कार्य आ गया। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, जैसे इसको समीकरण 3 मानेंगे, तो क्या करेंगे, हम टोटल कार्य के बराबर किनको कर देंगे, आंतरिक प्रतिरोध प्लस आंतरिक कार्य प्लस बाह्य कार्य, तो आपका कुल कार्य और इनके बीच में जो संबंध है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तब कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आपके बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य के। तो कुल कार्य हमने क्या निकाला है, W = E × IT, तो EIT यहाँ पे हम पहले पुट कर लेंगे, और बाह्य कार्य क्या निकल के आया है, ITV कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतरिक कार्य आपका निकल के आया है I² स्मॉल r t, तो I² स्मॉल r t हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, IT तीनों में कॉमन है, तो IT को कर लेंगे बाहर, IT हो गया बाहर, ब्रैकेट में क्या आ गया, सेल का विद्युत वाहक बल, IT यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के V प्लस, भाई यहाँ पे भी IT बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, एक I बचेगा और स्मॉल r बचेगा। ठीक है, तो IT से IT को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से E = क्या आ जाएगा, आपका विभवांतर V प्लस IR। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, तो अगर हम विभवांतर के पक्ष में निकालें, तो V = क्या हो जाएगा, E - IR। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।